हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि गेट 2022 के स्कोर कार्ड पे एनटीपीसी ने जो वैकेंसी निकाली है, ये आपके लिए कितना मददगार हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है और आपके कितने स्कोर इस एग्ज़ामिनेशंस के लिए सफिशिएंट होंगे और भी क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ गेट 2022 के स्कोर कार्ड पे आगामी दिनों में आ सकती हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये आरआरबी एनटीपीसी नहीं है, ये एनटीपीसी का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो भारत की वन ऑफ द फाइनेस्ट जनरेटिंग पावर कंपनी है। और अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इट इज़ द इंडिया लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर एंड इट हैज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ 130 मेगा गीगावाट बाय 2032। मतलब 132 गीगावाट 2032 तक इनकी पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी हो सकती है। और ये एक महारत्ना कंपनी है, आपको ही पता है। तो ये बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है, अगर आप इन बड़े कंपनियों में अपना योगदान दे पाए, अगर आप ऐसी कंपनियों में अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने बीटेक की डिग्री ले रखी है तो आपको गेट में अच्छे स्कोरर बनने ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप गेट में अच्छे स्कोर नहीं लाओगे तब तक आपको बड़े पीएसयूज़ में मौका नहीं मिलेगा और तब तक आपके इंजीनियरिंग करने का जो मतलब है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ये गेट 2022 के लिए है, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2022 थ्रू गेट 2022। मतलब 2022 का गेट स्कोर ही लगेगा इसमें, आप किसी दूसरे स्कोर पे नहीं जा सकते, है ना। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, अगर आप सारे वैकेंसीज़ को जोड़ें, जैसे इलेक्ट्रिकल की हैं हमारी 280, मैकेनिकल की हैं 360, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 164, सिविल एंड माइनिंग की 30, तो आप पाएंगे कि टोटली वैकेंसी अराउंड हमारे 824 वैकेंसी के आसपास हो रहा है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सालों बाद ये वैकेंसी आई है। तो अगर आपके पास गेट में अच्छा खासा स्कोर है तो यू मस्ट अप्लाई फॉर इट एंड यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रेनिंग, फॉर द इंटरव्यू प्रोग्राम एज वेल। तो देखिए, इसमें क्या है, कौन कौन से ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो है आप देखिए क्या है कि ये हो गए आपके इलेक्ट्रिकल में। अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंट्रोल है, पावर सिस्टम है, हाई वोल्टेज है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड पावर इंजीनियरिंग है। तो अगर आप इनमें से कोई भी ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हो, तो इट डज़ मीन कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, राइट। आगे देखिए क्या है इसमें। अगर आप मैकेनिकल में हैं तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, इन सारे ब्रांचेस के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग वाले माइनिंग। तो आप एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखें, देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो ना, तो आप इलेक्ट्रिकल में तो अप्लाई कर ही सकते हो, साथ के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं जो ट्रिपल ई के हैं, उनके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी है। वो ट्रिपल ई के लिए भी अप्लाई कर सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी जा सकता है और वो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकता है। सिविल वालों के लिए सिविल और कंस्ट्रक्शंस के मौके हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ लिखा है उन्होंने स्पष्ट रूप से। यह सिलेक्शन का प्रोसेस कि यू मस्ट हैव अपियर्ड एंड क्वालिफाइड इन द गेट 2022।
2022 के एग्ज़ाम में ना सिर्फ आपको अपेयर होना है, अपेयरिंग से ऐसे भी कुछ होने का तो है नहीं, आपको अच्छी गेट स्कोर होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसके सीटीसी को देखें ज़रा, सीटीसी देखिए कितना अच्छा है इनका। इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट हैज़ टू पे ए पे स्केल ऑफ around 40,000 to 1,40,000 एट ए बेसिक पे ऑफ 40,000, मतलब जिसकी बेसिक पे 40,000 रुपये हो। यू जस्ट इमेजिन कि आपकी ओवरऑल सैलरी कितनी होगी। इट विल बी मच हायर देन 1,00,000 रुपीज़ मंथ। तो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेंगी। न सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी अच्छी है, पर्क्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पेजेज में आप काम करेंगे। तो ये ड्रीम्स कम ट्रू जैसी कंपनी की बात हो रही है। अब देखिए, मैं इसकी कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की बात कर लेता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है कि ऑल द रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सक्राइब किया है वो आपको सब मिलेगा। और इसमें आप अगर देखें तो इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि ये रिजर्वेशन की बात होगी, ओबीसी वालों को 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, एज में नहीं पता है आपको। और अगर आप गेट 2020 में आपके ब्रांच कौन कौन से होने चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल डबल ई से आपने अप्लाई किया है तो ये सारे ब्रांचेस के एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग एलिजिबल, मैकेनिकल, ईसी, सिविल एंड माइनिंग, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छे से फिल करना है। और जब तक आप इसे अच्छे से फिल नहीं करोगे आपका ये क्लियर नहीं होगा, है ना। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है। इन्होंने ये लिखा है कि अप्लाई करने के तरीके इन्होंने बताए। यहाँ पे अप्लाई करने के तरीके बताए इन्होंने कि हाउ टू अप्लाई, है ना। इसको ध्यान से देखिए आप कि आपको वेबसाइट पे विज़िट करना है, ntpc.co.in पे विज़िट करना है। आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करनी है और इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, है ना। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आपको फ़ी कितनी देनी है। अगर आप जनरल, EWS, OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 300 रुपये पे करने, कितने, सिर्फ 300 रुपये पे करने हैं आपको, है ना। और फिर अगर आप किसी और दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा है इन्होंने कि SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन को कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही आसान है। 300 रुपये इज़ नॉट ए वेरी हाई अमाउंट नाउ डेज। जहाँ आप गेट के फॉर्म में 1500 रुपये खर्च करते हो, वहाँ पे 300 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस हिसाब से आपको ये करना है। अब देखिए आप आगे, पहला रूल तो ये हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से भरना है। दूसरा एक UID मिलेगा आपको, पेमेंट फिल कर देनी है आपको। मोड ऑफ पेमेंट जो है ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑफलाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कर सकते हैं। पेमेंट्स के मोड्स बहुत हैं। सारी क्वालिफ़िकेशन AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कोई भी मैनुअल या प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे नहीं जाके आप डायरेक्ट NTPC के ऑफिस में जमा कर दो, ये पॉसिबल नहीं है ना। उन्होंने लिखा है कि जो भी आपकी ईमेल ID और डिटेल्स होंगी डेट शुड बी वैलिड फॉर 1 मोर ईयर, वो 1 साल तक के लिए वैलिड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कल ईमेल ID क्रिएट किया और आप आज आपने फॉर्म भर दिया। अगर फॉर्म भरा भी है तो चलेगा, बशर्ते कोई ईमेल ID आपको अगले 1 साल तक नहीं बदलनी है। उन्होंने ये लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो हमारा फैक्ट्स है, जो भी आपने एप्लीकेशन डिटेल्स डाले, ऑल मस्ट बी फैक्चुअल। ऐसा नहीं कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालना है, क्योंकि ये सर्विसेज कैन बी टर्मिनेटेड एनी स्टेज, राइट। तो यू हैव टू वेल प्रिपेयर इन एडवांस। ये सारे इन्फॉर्मेशंस वेल करेक्ट होनी चाहिए, वेल रिटन होनी चाहिए। और जो भी स्कोर आपने देखा है, लिया है आपने गेट एग्ज़ाम के थ्रू, वो वेल रिटन लिखना है आपको वहाँ पे, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बताना चाह रहा था मैं आपको, वो ये है कि इसका लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। आप ज़रा देखिए इधर,
ये है इसका लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये है इसका लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म हो गए आपके 28/10/2022 से स्टार्ट हो गया, मतलब 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है, वो है 11 नवंबर 2022। तो आप इसका ध्यान रखिए, ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी डेट में आपको फिल करना है। और ये पेमेंट्स के मेथड मैंने बता दिए, 300 रुपये ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू जा रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और कोई भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। फ़ी एक बार पे कर दी, नॉन रिफंडेबल लिखा है इन्होंने। और जनरल इंस्ट्रक्शंस में है कि जो भी एलिजिबिलिटी है उसको आप वापस करें और फिर अच्छे से करें। तो आई थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद इस फॉर्म को भरना है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आरआरबी, सॉरी मैं बार बार आरआरबी बोल रहा हूँ, ये जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की वैकेंसी है, ये वन ऑफ द ड्रीम्स कम ट्रू जैसी जॉब है। आपके पास अगर गेट में स्कोर है, चाहे आपके कितने भी स्कोर हो, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, उससे नहीं सोचना है, आपको अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। क्या स्कोर पे जाएगा ये फाइनल कट ऑफ, ये डिसाइडेड नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि अगर आपके स्कोर कम है तो आपने अप्लाई नहीं करना है। आपको जिस भी गेट स्कोर को आपने अचीव किया है, यू मस्ट अप्लाई फॉर इट। दोस्तों 300 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, अप्लाई करो, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप ज़रूर इंटरव्यू देने जाएंगे। और ये एक रिगरस प्रक्रिया है। और ज़रा सोचो कि इतने सालों बाद ये वैकेंसी आई है, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे समझा पाया हूँगा। और अभी अगर आपको मैं बताऊँ तो एनटीपीसी के बियॉन्ड अब बीएचईएल ने अपनी वैकेंसी निकाली है, सेल की वैकेंसी भी प्रोजेक्टेड है, बीईएल की वैकेंसी आई हुई है, एनपीसीआईएल की वैकेंसी आई हुई है, एनएचपीसी ने वैकेंसी को एडवर्टाइज़ कर दिया है, डीएमआरसी की वैकेंसी प्रोजेक्टेड है। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं गेट स्कोर के बेसिस पे। तो आप अगर बीटेक या तो फाइनल ईयर में हो, या आप अगर आपने पास आउट कर लिया है, तो आपसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप गेट एग्ज़ामिनेशंस को बहुत सीरियसली लें। और ये विश्वास मानो आप हमारा, अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर कर लिया तो इसमें न सिर्फ आप पीएसयू में जा सकते हैं, आप मास्टर्स डिग्री के लिए जा सकते हैं, आप डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है। आप जेआरएफ, एसआरएफ, किसी भी वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वन नेशन वन एग्जामिनेशन एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, ये हमारा गेट का सोल मोटो है। मीन्स सिंगल एग्जामिनेशन, मल्टी अपॉर्चुनिटीज़, एक प्रयास हज़ार मौके। तो गेट की तैयारी ज़रूर करें आप, अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करें। और अगर आपको गेट की तैयारी से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि सर मैं गेट की तैयारी कैसे करूं, कम समय में कैसे करूं, कौन कौन से बुक्स को फॉलो करूं, क्योंकि अब 2-2.5 महीने का समय बचा है और आपको उसमें अच्छे स्कोर लाने 2023 के लिए जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको एक बेहतर सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि मैंने गेट में अच्छे स्कोर किया हुआ है, मुझे पता है कि गेट में अच्छे स्कोर किया कैसे जाता है और कम समय में कैसे किया जाता है। आजकल दिक्कतें ये है कि आप पढ़ते बहुत हो पर आप उतना कंक्लूड नहीं कर पाते हो। एग्जामिनेशन के समय आप इतने पजल्ड हो जाते हो कि आपकी पढ़ी चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। कॉन्साइजली, प्रिसाइजली स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, उसमें मैं आपकी बहुत मदद करूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।